जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A2F एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अगले सेशन में जियोग्राफी का अगला पार्ट सौर मंडल के बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे ग्रहों के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था आंतरिक प्लैनेट और बाह्य प्लैनेट के बारे में। इसमें थोड़ा सा और विस्तार से सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे, सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे पृथ्वी पर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा सन है, ये हमारा सन है और इसका जो पहला जो ग्रह है ये बुध है, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। चार ग्रह के बाद यहाँ बीच में एस्ट्रॉइड थे, क्षुद्र ग्रह जिसको बोला जाता है। ये छोटे बड़े भी होते हैं। ये जो एक एस्ट्रॉइड होता है, एक उल्का पिंड होता है, एक एक राज्य के बराबर, यूं कहे तो एक उल्का पिंड यूपी के बराबर, एक उल्का पिंड दिल्ली के बराबर, एक उल्का पिंड आंध्र प्रदेश के बराबर, कोई कोई तो पूरे भारत देश के बराबर होता है, कोई कोई चाइना के बराबर होता है। अगर एक दो ठो गिर जाए तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये देखिए हमारा जो अगला ग्रह है, इस पर यहाँ पे आएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आएगा शनि और शनि के बाद हमारा आएगा अरुण। यहाँ आएगा अरुण, अरुण के बाद आएगा वरुण और एक प्लूटो था जिसको हम लोगों ने बहुत पहले ही निकाल दिया था। ठीक, ये प्लूटो है, इसको बाहर कर दिया गया था। हम लोग कल इसके बारे में पढ़े थे, इतना पढ़ चुके थे। आज हम लोग और विस्तृत अध्ययन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, हमारा ये जो पहला सबसे छोटा ग्रह होता है ये होता है बुध। ये जो बुध है और इसके बाद आता है शुक्र, ये शुक्र है, ये है पृथ्वी, ये है मंगल। इस मंगल के बाद इधर जो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो होती है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट क्षुद्र ग्रह की एक जो बेल्ट होती है, इस क्षुद्र ग्रह के अंदर जो होते हैं उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, इसको बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह में जो पहला होता है इसको बृहस्पति कहते हैं। ठीक, इसका नाम बृहस्पति है। उसके बाद आता है हमारा शनि, शनि के बाद ये हमारा अरुण है और ये हमारा वरुण है और इधर जो निकाला गया है इसको हम लोग कहते हैं प्लूटो। प्लूटो भी एक समय पे एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, क्योंकि ये दूसरे की ऑर्बिट में घुस जाया करता था, इसलिए इसको निकाल दिया गया। ठीक है, इधर ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं, इधर ये जो चार ग्रह हमारे होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये मजबूत ग्रह होते हैं, इन पर हम खड़े हो सकते हैं, इन पर खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ये जो आउटर प्लैनेट होते हैं, ये चारों आउटर प्लैनेट, इस पर अगर हम खड़े होंगे तो उसमें धंस जाएंगे। ठीक, उसमें धंस जाएंगे। इधर ये आउटर प्लैनेट होते हैं, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, गैस के बने होते हैं इधर, इसलिए ये स्ट्रांग नहीं होते हैं। अगर इस पर कोई खड़ा होगा तो घपाक से अंदर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक, आंतरिक ग्रह मजबूत और इधर के जो आउटर प्लैनेट हैं ये बहुत ही ज्यादा, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो गैसेस के बने होते हैं। इसमें गोल्डी लॉक जोन इधर नहीं पाया जाता है, आंतरिक ग्रहों में गोल्डी लॉक जोन पाए जाते हैं। अब ये गोल्डी लॉक जोन क्या होता है?
गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब ये होता है कि जिस ग्रह पर, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर तो हम सभी लोग रहते ही हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव है, तो ये गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर आएगा। ये जो आंतरिक ग्रह है इस पर भी गोल्डीलॉक्स जोन के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि अभी ये मंगल पर रिसर्च चल रहा है, वहां पर भी जीवन हो सकता है भविष्य में संभव हो जाए, और पृथ्वी पर तो सब लोग रहते ही रहते हैं। ठीक है, इधर जो है जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसको गोल्डीलॉक्स जोन से बाहर रखा गया है। ठीक है, इतना हो गया। इधर जो गोल्डीलॉक्स जोन के बाहर इसको इसलिए क्योंकि इसमें जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इधर देखिए, अब ये जो आंतरिक ग्रह है इसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है, पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनकी आकृति, इनकी संरचना, इनकी बनावट पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के जैसी कठोर है, इसलिए इसको पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक, जबकि इधर जो है बाहरी ग्रह है, इधर वाले, इनको हम लोग बोलते हैं जेवेलियन प्लैनेट। ठीक, सॉरी, जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, इसको बोलेंगे जोवियन प्लैनेट। और इधर वालों को पार्थिव ग्रह बोलते हैं। क्या बोला जाता है कि पार्थिव ग्रह। जो आंतरिक ग्रह होते हैं इनको पार्थिव ग्रह बोला जाता है, और जो बाह्य ग्रह होते हैं उनको जोवियन प्लैनेट बोला जाता है। जोवियन प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो बृहस्पति है, जुपिटर जिसको बोला जाता है, बृहस्पति के आकार के होते हैं। ये जो बाहरी ग्रह हैं इनको, इनकी जो साइज है, साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है, इनके पास भी उपग्रह बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इनके पास उपग्रह भी बहुत ज्यादा हैं, और इधर जो है इनके पास उपग्रह कम होते हैं। पहली बात तो यह जो बुध है, बुध के पास उपग्रह एकदम नहीं है, शुक्र के पास भी उपग्रह नहीं है। अभी एक बात बताइए, अगर सूर्य से दूरी की बात करें, सूर्य से दूरी, अगर यहां सन है, सन से दूरी की बात करें, तो सबसे पहले जो आता है बुध आता है, बुध के बाद हमारा शुक्र आता है, शुक्र के बाद शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद आएगा हमारा वरुण। ठीक, ये हमारे दूरी के हिसाब से हो गए। ठीक, जो दूरी के हिसाब से होता है, और सूर्य से दूरी के हिसाब से, अगर हम बात करें पृथ्वी से दूरी के हिसाब से, तो पृथ्वी के दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो ये हमारा सन है, अरे यार थोड़ा सा टेक्निकल इशू है भाई। उसके बाद एक मिनट, ये हमारा सन है, ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद यहाँ पर एस्ट्रॉइड है, फिर यहाँ पर हमारा बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। अगर हम यहाँ, ये हमारी पृथ्वी है, अगर पृथ्वी के अकॉर्डिंग चले, अगर हम पृथ्वी के अकॉर्डिंग चले, तो जो है सबसे इसके नजदीक कौन सा ग्रह आता है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ये है या ये है? अगर हम पृथ्वी के अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले, अगर हम कहें पृथ्वी से दूरी के हिसाब से ग्रह, तो सबसे पहला जो ग्रह आएगा पृथ्वी से जो सबसे करीब ग्रह है वो है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह है। दूसरा जो है, दूसरा कौन सा ग्रह है? दूसरा हमारा मंगल है, दूसरा मंगल ग्रह है। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा बुध है,
ठीक, ये 3 ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पहले नंबर पे शुक्र आएगा, दूसरे नंबर पे हमारा मंगल आएगा, और तीसरे नंबर पे हमारा बुध आएगा। और उसके बाद जो 4th नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद बिछा दीजिए क्रम, जैसे आएगा बृहस्पति, 5वें पर आएगा शनि, 6वें पे आएगा अरुण, और 7वें पे आ जाएगा वरुण। अगर हम सूर्य के अनुसार चलें, अगर हम सूर्य के अनुसार चलें, अगर हम सूर्य के अनुसार चलें, तो सूर्य के अनुसार सबसे जो नजदीक ग्रह है बुध है, उसके बाद शुक्र है जो दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा पृथ्वी, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद जो 5वें नंबर पे आएगा बृहस्पति, उसके बाद आएगा शुक्र, सॉरी शनि, फिर आएगा अरुण, और उसके बाद आएगा वरुण। ये हमारा सूर्य के हिसाब से हो गया। सूर्य के हिसाब से सबसे पहले आंतरिक ग्रह आएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हम बोलेंगे कि बुध पहले नंबर पे, शुक्र दूसरे पे, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, ये हमारे ग्रह हो गए। उसके बाद जो हमारा आएगा पृथ्वी से दूरी के अनुसार, पृथ्वी से दूरी के अनुसार अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आएगा शुक्र। शुक्र के बाद हमारा आएगा मंगल, मंगल के बाद आएगा बुध, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हो गया हमारा पृथ्वी से दूरी के अनुसार। ठीक है, पृथ्वी से दूरी के अनुसार हमारा हो गया इस तरह से ग्रहों का क्रम। ठीक, उसके बाद जो है, ये जो ग्रह हैं, ये जो 2 ग्रह हैं, पहले नंबर ये शुक्र, और इधर से ये अरुण, ये दोनों जो है 2 नंबरी ग्रह है, एक प्रकार से कहिए 2 नंबर का काम करते हैं। 2 नंबर का काम मतलब ये लोग उल्टे घूमते हैं, उल्टे घूमते हैं। तो इन लोगों का जो है घूर्णन उल्टा होने के कारण, जैसे पृथ्वी हमारी जो है, पृथ्वी जो घूर्णन करती है, ये पश्चिम से पूरब की ओर करती है, पश्चिम से पूरब की ओर करती है, जिससे हमारा सूर्योदय पूरब से होता है। लेकिन ये जो दूसरे नंबर पे, इधर से दूसरे नंबर पे, और ये एस्ट्राइड बेल्ट के इधर से दूसरे नंबर पे ये ग्रह, और इधर से ये दूसरे नंबर का ग्रह, दोनों दोनों उल्टे घूमते हैं। ये लोग पूरब से पश्चिम घूमते हैं, जिसके कारण यहां पर सूर्योदय कहां होता है? पश्चिम से होता है। जब ये लोग उल्टा काम करेंगे, तो यहां पर सूर्योदय भी उल्टे ही होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे उल्टे घूमने वाले 2 ग्रह। ठीक, अगर हम बात करें बुध की, तो बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह की बात करें तो उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह जो होते हैं, ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं। अगर ये सन है, ये हमारा बुध है, ये हमारे शुक्र, ये पृथ्वी। तो कोई ऐसा ग्रह होगा जो, एक कोई पिंड होगा जो इसका चक्कर लगाएगा। कोई एक ऐसा पिंड जो इससे, पृथ्वी से छोटा होगा और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, जैसे चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हुआ, वो सूर्य का चक्कर नहीं लगाएगा, वो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, और प्रकाश के लिए इस सूर्य पर निर्भर करेगा।
प्रकाश के लिए कहां निर्भर रहेगा? प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर रहेगा। लेकिन वो चक्कर किसी ना किसी ग्रह का लगाएगा, वो उपग्रह होता है। उसके पास भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, खुद की ऊर्जा नहीं होती है। ये जो है उपग्रह साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उपग्रह की बात करें तो बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास एक उपग्रह है, एक उपग्रह है। और इधर जो मंगल है, मंगल के पास दो उपग्रह हैं, ये मंगल है, मंगल के पास दो उपग्रह हैं। एक जो उपग्रह इसका है हिमोस, जो इसका हिमोस नहीं सॉरी डिमोस और फोबोस जो उपग्रह है, पहला जो है एक डिमोस जो है, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह पूछा जाए तो क्या आप बोलेंगे? सबसे छोटा कौन सा उपग्रह है? डिमोस उपग्रह। किसका उपग्रह है? मंगल का उपग्रह है। अगर छोटा पूछ सकता है तो बड़ा भी पूछ सकता है, अगर छोटा पूछ सकता है तो बड़ा भी पूछ सकता है। तो बड़ा उपग्रह किसके पास है? बड़ा उपग्रह की अगर हम बात करें तो बड़का वाला उपग्रह इधर जो बृहस्पति है, ये बृहस्पति के पास एक उपग्रह ऐसे चक्कर लगाता है जिसका नाम, जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड है। ये बृहस्पति खुद पूरे सबसे बड़ा है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा उपग्रह है, क्या है? बृहस्पति है। और बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति के पास है उसका नाम गैनीमेड है, ठीक है। ये गैनीमेड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति के बाद अगर हम बात करें तो बृहस्पति के बाद जो हमारा प्लेनेट आता है, बृहस्पति के बाद कौन सा प्लेनेट है? ये हमारा है शनि, सैटर्न जिसको बोलते हैं, शनि। ये जो शनि है, शनि उपग्रह, इसके पास कितने उपग्रह हैं? इसके पास 62 उपग्रह टोटल है, लेकिन मान्यता प्राप्त कितने को है? 21 को जो है क्या है? मान्यता है। 21 उपग्रह को मान्यता है। इसके पास 73 उपग्रह है, लेकिन इसमें 16 को ही मान्यता प्राप्त है, 16 को मान्यता प्राप्त है। उस तरह से तो ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसी के बुध बृहस्पति के पास है। लेकिन अगर मान्यता प्राप्त की बात करें तो 21 उपग्रह शनि के पास है, ठीक। जब भी क्वेश्चन में पूछेगा सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है तो आप शनि को मारेंगे, बृहस्पति को नहीं मारेंगे, क्योंकि मान्यता 21 जो मिली है वो शनि को मिली है, ठीक है। इस शनि का जो सबसे प्रसिद्ध उपग्रह है, इस शनि का जो सबसे प्रसिद्ध उपग्रह है वो टाइटन है। टाइटन नामक उपग्रह सबसे प्रसिद्ध उपग्रह है। इस शनि को आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस शनि को आधुनिक ग्रह कहते हैं। आधुनिक ग्रह क्यों कहते हैं? आधुनिक ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर देखिए, इस उपग्रह पर एक छल्लों की एक परत है। इस पर जो है अगर हम बात करें, देखिए ये अगर हमारा शनि है तो इस पे ऐसे ऐसे इसी के टुकड़ों के धूल कण को ऐसे छल्ले बने हुए हैं इस पे, इसे छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसे छल्लों वाला ग्रह कहा जाता है। इस पे जो इसके चारों तरफ है इसी के धूल करके एक छल्ले बने हुए हैं, छल्ले की संख्या 7 है। इसे छल्लों वाला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। इसको जो ये रिंग बनती है, इसी रिंग को, ये रिंग जो है इसी के टुकड़ों की, इसी के धूल करके टुकड़ों की बनी हुई है। और इसी को जो है छल्लों वाला ग्रह कहते हैं। इसका जो सबसे प्रसिद्ध उपग्रह है उसको टाइटन कहते हैं, ठीक है। जो टाइटन है, टाइटन मतलब इसका 21 में से सबसे प्रसिद्ध उपग्रह माना जाता है। और इसे क्या कहते हैं? जैसे अगर ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष की बात करें, इसकी ये जो शनि है, शनि को सबसे जो है, शनि को सबसे जो
शनि को जो सबसे प्रसिद्ध चीज है वो पहली चीज मजदूर है, जो अपने से मेहनत करता है वो सबसे ज्यादा इसको प्रसिद्ध है शनि को। काले रंग की चीजें पसंद है, जैसे ये मार्कर है, ये हमारे बाल हैं। काले रंग के जो चीज है, काले कपड़े, इसीलिए शनिवार को सब लोग कहते हैं काला वस्त्र धारण करो। ये जो इसको जो है काले चीज बहुत पसंद है। बाल ओल इसीलिए कोई नहीं कटवाता शनिवार को, क्योंकि शनि देवता जो शनि ग्रह है, शनि भगवान जिनको माना जाता है, उनको काला चीज बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर सुंदरता की बात करनी हो तो इधर सुंदरता की देवी इसको माना जाता है, ये शुक्र को। किसको मानेंगे? इधर ये शुक्र है, इसको सुंदरता की देवी, सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र को सांझ का और भोर का तारा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी से देखने पर, ये अगर पृथ्वी से देखें तो ये सूर्य की तरफ दिखाई देता है। जिधर सूर्य है उधर ही कौन दिखाई देता है? जिधर हमारा सन है, ये हमारा सन है, और इसी सन की तरफ ही दिखाई देता है ये बुध, और ये बुध और ये शुक्र उसी दिशा में दिखाई देते हैं। तो जब पृथ्वी पर सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त के बाद इनमें सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है, जिससे ये हल्का हल्का चमकता है। और जब ये हल्का हल्का चमकता है तो इसे सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, भोर में देखेंगे तो ये चमकते हुए दिखाई देंगे। ये बुध तो कम दिखता है, ये थोड़ा सा ज्यादा चमकता हुआ दिखता है, इसीलिए इसको भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। हो गया, ये सुंदरता की देवी कहा जाता है। ठीक, इसे सुंदरता की देवी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। इसकी पूजा करने से, इसकी पूजा करने से आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, इसलिए आप पूजा करते रहिए। ठीक है, अगर इन ग्रहों के बाद अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया कौन? शनि हो गया इधर। शनि के बाद हमारा कौन सा आता है? शनि के बाद हमारा आता है अरुण। ये कौन सा ग्रह है? अरुण है। ठीक, अगर हम अरुण की बात करें तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी, देखिए पृथ्वी तो 23.5 अंश झुकी है। कितना झुकी है? 23.5 अंश ही झुकी है। ठीक है, कितना झुकी है? 23.5 अंश झुकी है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये पूरे 80 डिग्री झुका हुआ है। जब 80 डिग्री झुका है तो इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक, समझ में आया? शुक्र, अरुण को क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं, इसके चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन ये छल्ले जो हैं इससे, शनि से, ये छल्ले शनि से छोटा होता है। ठीक, ये जो छल्ले हैं ये शनि से छोटे होते हैं। और इसके बाद जो हमारा आता है एक वरुण, ये सबसे लास्ट वाला ग्रह हमारा वरुण है। अब ये जो एस्ट्राइड बीच में है, ये हमेशा सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। अब आप कहेंगे ये एस्ट्राइड है तो गिरता क्यों नहीं है? गिरता है, लेकिन ये जो बृहस्पति है, इधर वाले जो ग्रह हैं और सूर्य मिलकर के इसको इधर खींचते हैं, और इधर वाले जो हैं इसको इधर खींचते हैं। इधर वाले इसको इधर की तरफ जोर लगा रहे हैं, इधर वाले इसको इधर की तरफ जोर लगा रहे हैं। मेन मेन रूप से इनके बगल में जो सबसे बड़ा ग्रह बैठा है बृहस्पति, ये इन सबको अपनी तरफ खींच करके रखता है। अपनी तरफ खींच करके रखता है, तो ये यहां से इधर की तरफ नहीं जा पाते हैं। जब नहीं जाते हैं तो ये इसी बेल्ट में ही बंधे रहते हैं। ठीक है, ये जो सन है, पृथ्वी, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल है, ये मिलकर के इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो बृहस्पति ये अकेला इसको बांध के रखता है। इसको बांध के रखता है और अपनी दूसरी तरफ जाने नहीं देता। अगर जिस दिन इसमें इसकी बांधने की क्षमता खत्म हो गई, जिस दिन इसको रोक के रखने की क्षमता खत्म हो गई, उस दिन ये लोग धड़ाम धड़ाम आकर के इस पर लड़ेंगे
और सारे के सारे जो ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह, सब के सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास हैं, आंतरिक ग्रहों के पास या बाह्य ग्रहों के पास? अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, आंतरिक ग्रह के पास कि बाह्य ग्रह के पास? तो हम बताएंगे कि बाह्य ग्रह के पास, ये बाहरी जो ग्रह है इनके पास सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं, और ये जो इधर आंतरिक ग्रह है इनके पास उपग्रह की संख्या कम होती है। ठीक, ये इतना याद रखेंगे। जो आंतरिक ग्रह हैं उनके पास उपग्रह कम होते हैं, जो बाह्य ग्रह हैं उनके पास उपग्रहों की संख्या ज्यादा होती है। ये जो उल्का पिंड है ये क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि इसको ये बृहस्पति और ये जो सारे ग्रह हैं इसको अपनी तरफ खींच के रखते हैं, और ये लोग अपनी तरफ खींचने का प्रयास तो करते हैं लेकिन खींच नहीं पाते। ठीक है, इस वजह से ये एक जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये अपने क्षेत्र में यहीं पे घूमता रहता है, सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। ये माना जाता है ये बृहस्पति, कुछ वैज्ञानिक बताते हैं ये बृहस्पति का ही टुकड़ा है। ये जो एस्टेरॉइड है ये सब बृहस्पति के ही टुकड़े बताए जाते हैं, लेकिन जो लिलिटन का एक सिद्धांत था जिसमें बताया गया है, इसमें कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मत है कि यहाँ एक बहुत बड़ा जो है ग्रह था जो विस्फोट कर गया, जिससे ये सब बन गए उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह। लेकिन एक लिलिटन का सिद्धांत भी था कि जिसमें तारों का विस्फोट हुआ, उसी तारों से ग्रह बने, और उन्हीं तारों से हमारा क्या बन गया, क्षुद्र ग्रह भी बन गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसके बारे में विस्तृत जानकारी। ठीक है, ये हो गई हमारी इन ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में और विस्तृत चर्चा। आगे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इन सब के कलर वलर के बारे में, सबका क्षेत्रफल जानेंगे, कलर जानेंगे, उसके बाद आएंगे पृथ्वी पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।